Welcome back to my class students. This is Jyoti Tiwari and today I am going to tell you the words that show relations. You must know some of these words and some I am going to introduce you. So let's get started. This activity has been given in Unit 2B of your Bridge course book like this. We know some words that show relations. Let's us learn more words. इनमें से काफ़ी वर्ड्स से हम फैमिलियर हैं और कुछ न्यू वर्ड्स हम इसमें सीखेंगे. फर्स्ट वर्ड इज फादर. फादर मीन्स पिता. नेक्स्ट वर्ड इज मदर. मदर मीन्स माँ. एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आरपी प्रोनाउंसिएशन में लास्ट में जो आर आता है उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसीलिए हम फादर को फादर मदर ऐसे प्रोनाउंस ना करके फादर मदर इस प्रकार से प्रोनाउंस करते हैं. और नेक्स्ट वर्ड इज सन. सन मीन्स पुत्र या बेटा. इसके स्पेलिंग को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि SUN सन मीन्स सूर्य होता है एंड SON सन मीन्स बेटा. नेक्स्ट वर्ड इज डॉटर. डॉटर मीन्स पुत्री या फिर बेटी. चलिए देखते हैं अगले वर्ड को. सिस्टर. सिस्टर मीन्स बहन. ब्रदर. ब्रदर मीन्स भाई. और नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी या नाना जी. इसी प्रकार ग्रैंडमदर. ग्रैंडमदर मीन्स दादी जी या फिर नानी जी. चलिए देखते हैं अगले वर्ड को. ग्रैंडसन. ग्रैंडसन मीन्स होता है नाती या फिर पोता. इसी प्रकार ग्रैंड डॉटर मीन्स नातिन या फिर पोती होता है. इसी प्रकार हमारा अगला वर्ड है ब्रदर इन लॉ. ब्रदर इन लॉ मीन्स साला या फिर साढ़ू भाई. ब्रदर इन लॉ की तरह सिस्टर इन लॉ. सिस्टर इन लॉ मीन्स भाभी या फिर ननद. नेक्स्ट वर्ड इज अंकल. हम अपने चाचा मामा या फूफा को अंकल बोलते हैं. और इसी प्रकार आंट मीन्स चाची मामी या फिर बुआ. हम अपनी चाची मामी या बुआ को आंट बोलते हैं. चलिए देखते हैं अगले वर्ड को. हमारा अगला वर्ड है नीस. नीस मीन्स भतीजी या फिर भांजी. इसी प्रकार नेफ्यू. नेफ्यू मीन्स भतीजा या फिर भांजा. अगला वर्ड है कज़िन. कज़िन मीन्स चचेरे ममेरे या फिर फुफेरे भाई बहन. इसके लिए हमको अलग से कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर बोलने की ज़रूरत नहीं होती. कज़िन का मतलब ही होता है चचेरा ममेरा या फुफेरा भाई बहन. इसी प्रकार सिबलिंग्स. सिबलिंग्स मीन्स होता है सगे भाई बहन. मतलब एक ही माता पिता की जो संतान होती है वो सिबलिंग्स होते हैं. डॉटर इन लॉ. डॉटर इन लॉ मीन्स होता है बहू. और इसी प्रकार सन इन लॉ. सन इन लॉ मीन्स दामाद. और इन लॉज में हम अपनी ससुराल पक्ष की फैमिली में इन लॉ वर्ड यूज़ करते हैं. इसी प्रकार फादर इन लॉ मीन्स ससुर एंड मदर इन लॉ मीन्स सास. तो ये थे कुछ वर्ड जो कि आपके ब्रिज कोर्स में यूनिट 2B में दिए गए हैं. एंड नाउ इट्स अ टाइम फॉर होमवर्क. आपको अपनी नोटबुक में एक ऐसा फैमिली ट्री बनाना है और उसमें अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं और उनकी पिक्चर को पेस्ट करना है. मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे हमारे स्टूडेंट्स तक शेयर करिए और बने रहिए हमारे इंग्लिश स्टडी चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट.